नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड में रेल सेवाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री की मांग पर रेल मंत्री ने कहा कि देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद कर योग नगरी रेलवे स्टेशन से ही ट्रेनों का संचालन कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के अनुरोध पर देहरादून टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को समाप्त, आपको बता दें, सप्ताह में 3 बार किए जाने के भी रेल मंत्री ने सहमति दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण कार्य का पूरा व्यवहार साथ ही केंद्र सरकार वहन करेगी। तो वहीं आपको बताते चले, केंद्रीय रेल मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक खास मुलाकात, जहां इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। देहरादून हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विकसित करने को लेकर भी अहम चर्चाएं हुई इस मुलाकात के दौरान। वहीं रेल लाइन दोहरीकरण की मांग भी सीएम ने की, जहां आपको बताते चले उत्तराखंड में रेल विकास पर यह अहम चर्चा, रेल परियोजना विस्तार पर को लेकर सीएम की ये खास मुलाकात, जहां आपको बताते चले रेल परियोजना विस्तार पर को लेकर अहम चर्चाएं की गई, साथ ही रेल लाइन दोहरीकरण की मांग भी उठाई गई। तो मैं आपको बताते चले देहरादून हरिद्वार रेल लाइन को विकसित करने के लिए कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई। साथ ही आपको बताते चले उत्तराखंड में रेल विकास पर यह अहम चर्चा। वहीं आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड के रेल सेवाओं पर यह अहम चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मांग पर रेल मंत्री ने कहा कि देहरादून हरिद्वार रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद कर योग नगरी रेलवे स्टेशन से ही ट्रेनों का संचालन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर देहरादून टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में 3 बार किए जाने पर भी रेल मंत्री ने सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण कार्य का पूरा व्यवहार साथ ही केंद्र सरकार इसका वहन करेगी। तो वही रेल परियोजनाओं के विस्तार को लेकर रेल मंत्री से सीएम की अहम चर्चा, रेल परियोजनाओं के विस्तार को लेकर सीएम ने की मांग, जहां को बताते चले देहरादून हरिद्वार स्टेशन होंगे विकसित। रेल लाइन दोहरीकरण की ये मांग, जहां सीएम ने रेल मंत्री से की ये खास मुलाकात। तो वही खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सरकार ने आईटीआई के में नए नए कोर्स जोड़े हैं, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी परीक्षण प्राप्त हो सके। इसके अलावा अन्य देशों के साथ अनुबंध कर हमारे युवा जापान और जर्मनी तक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पा रहे हैं। इन प्रयासों से राज्य के युवाओं में कौशल विकास की ओर रुझान बढ़ गया है। कैलाश नदी, हाँ, जैसे ही पानी आता है वो 1-2 दिन रहता है फिर निकल जाता है। लेकिन जिस क्षेत्र में हमारे गन्ना लगा है ना, वहां पे उतना पानी नहीं भरता। स्पेशली जो डैम के अंदर बसे हुए लोग हैं, उनका ये सब डैम के अंदर बसे हुए लोग हैं, तो वहां तो बाढ़ आएगी। जो एकदम नीचे वाले इलाके हैं ना। तो वहीं उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां जानलेवा कफ सिरप पर एक्शन। कफ सिरप कांड पर धामी सरकार सख्त, कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की
छापेमारी 7 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को किया गया रद्द। वहीं अब तक जांच के लिए भेजे गए 170 नमूने, तो वहीं आपको बताते चले जांच के लिए नमूने भी भेजे जा चुके हैं। जानलेवा कफ सिरप पर सख्त एक्शन लिया गया। वहीं कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी लगातार जारी है, जहां कफ सिरप पर धामी सरकार सख्त होती नजर आ रही है। जानलेवा कफ सिरप पर एक्शन लिया गया, जहां उत्तराखंड में कफ सिरप कांड पर धामी सरकार सख्त नजर आई। कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी भी की है। वहीं आपको बताते चले छापेमारी के दौरान कई 7 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस जो है उन्हें भी रद्द किया गया। और आपको बताते चले कफ सिरप कांड पर धामी सरकार की ये सख्ती नजर आई, जहां कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ये छापेमारी होती दिखी, जहां कई मेडिकल स्टोर के लाइसेंस भी रद्द किए गए। अब तक जांच के लिए भेजे गए 170 नमूने, तो वहीं आपको बताते चले 170 नमूने भी भेजे जा चुके हैं। साथ ही छापेमारी के दौरान कई स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के बाद आपको बताते चले कई मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस भी रद्द किए गए। सख्ती से धामी सरकार के आपको बताते चले निर्देशों को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है सख्ती से। उत्तराखंड सरकार के कथित रूप से असुरक्षित और जानलेवा खांसी के सिरप के खिलाफ एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान चलाने का दावा किया गया। यह कार्यवाही बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर उपजी चिंताओं के मद्देनजर की गई है। बता दें कि अभी तक 170 नमूने जांच के लिए भेजे गए और देहरादून की 7 दुकानों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने इस अभियान को राज्य में अब तक सबसे व्यापक औषधि सुरक्षा अभियानों में से एक बताया, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कर रहे हैं। तो वही आपको बताते चले लगातार निर्देशों के बाद छापेमारी की जा रही है और कफ सिरप को लेकर यह बड़ी कार्यवाही, जहां 7 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले 170 नमूने भी भेजे जा चुके हैं। वहीं एक्शन में धामी सरकार, जहां कफ सिरप मामले को लेकर अब सख्त होती नजर आ रही है सरकार। सिरप पर यह बड़ी कार्यवाही। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी कफ सिरप के मामले को लेकर सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में लगातार जो कफ सिरप और जो जिससे मौतें हुई हैं उसके खिलाफ जो स्वास्थ्य विभाग है और वो लगातार अभियान चला रहा है। कल की ही बात करें तो जो एफडीए की टीम है उसने करीब 173 सैंपल लिए हैं और 5 जो केमिस्ट हैं उनकी शॉप का जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रदेश भर में जो जगह जगह जो इंस्पेक्टर हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं और जो एफडीए की टीम है वो लगातार जो ये प्रतिबंधित सिरप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ न हो। और कहीं ना कहीं ये अभी तक को हालांकि कोई ऐसा मामला उत्तराखंड में नहीं आया है, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है और लगातार जो ये अवैध तरीके से जो सिरप जो मार्केट में बेचे जा रहे थे, जिनसे जो है बच्चों की मौत हो रही है, तो उसके खिलाफ सरकार कहीं ना कहीं सख्त है और जो है कार्रवाई लगातार की जा रही है। आशीष, मैं जानना चाहूंगी अब तक उत्तराखंड में कितने बच्चों की मौतों का मामला सामने आया है कफ सिरप के चलते? बिल्कुल, उत्तराखंड में जब से ही जब भी ये मौतों का मामला सामने आया है एमपी और राजस्थान में, उसके बाद से उत्तराखंड जो एफडीए स्वास्थ्य विभाग हो चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई भी सिरप जो है किसी बच्चे को ना लिखें। डॉक्टरों को भी सलाह दी गई है जो ताकि बच्चों तक ऐसी दवा ना पहुंचे जिससे जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो सिरप से किडनी फेल हो रही है बच्चों की, और जो केमिकल इंडस्ट्री और उद्योगों के लिए यूज होता है उसे जो है सिरप में मिलाया गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है बच्चों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है कहीं ना कहीं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी जिन कंपनियों ने कफ सिरप बनाए उन पर क्या सरकार एक्शन ले रही है? बिल्कुल, उत्तराखंड में जो कंपनियां हैं वो उत्तराखंड में ये सिरप नहीं बना है, ये
कहीं ना कहीं बाहरी कंपनियां थी, और उत्तराखंड में अगर ऐसी कोई कंपनी सिरप बनाती है, लगातार जांच की जा रही है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो सरकार उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, कम से कम उत्तराखंड में 7 स्टोरों, मेडिकल स्टोरों पर भी छापेमारी की गई है, सैंपल्स लिए गए हैं, इन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जो ऐसे सिरप हैं, अन्य सिरप भी हैं, जिन उनका भी सैंपल लिया जा रहा है, और 173 सैंपल कल ही उत्तराखंड भर में जगह जगह से लिए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। उत्तराखंड जो FDA की लैब है उसमें जो है सभी की जांच की जा रही है, ताकि बच्चों के साथ स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो। और FDA भी अपनी तरफ से लोगों को जागरूक कर रही है कि कोई भी अगर डॉक्टर कोई सिरप लिखे तो वो भी ऐसा कोई सॉल्ट वाला सिरप ना लिखे जिससे जो है बच्चों की मौतें हो रही है। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सरकार के तहत लोगों को क्या निर्देश दिए जा रहे कफ सिरप को लेकर? बिल्कुल, जो सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री कहें या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी डॉक्टर ऐसा कोई सिरप न लिखे जो विवादों में है। कोल्ड ड्रिंक हो चाहे तमाम जो अन्य सिरप हैं, वो बैन उत्तराखंड में कर लिए गए हैं, और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, अब तक कोल्ड ड्रिप जैसे सिरप जिन भी मेडिकल स्टोरों पर पाए गए हैं, उन स्टोरों को लेकर क्या सख्ती से आपको मतलब एक्शन लिया गया सरकार के तहत? बिल्कुल, अगर किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट की शॉप पर ये प्रतिबंधित सिरप मिलता है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही 5 जो मेडिकल स्टोर हैं कल देहरादून में उनके लाइसेंस जो है निरस्त कर दिए गए। हालांकि वो उनमें तमाम अन्य गड़बड़ियां थी, कोई ऐसा प्रतिबंधित सिरप उनके पास नहीं था, लेकिन तमाम अन्य जो गड़बड़ियों को देखते हुए और उनको जो है निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोई जो प्रतिबंधित सिरप रखता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या सरकार ने ऐसा कोई एक्शन या कुछ ऐसी चीजें जाहिर की जहां आगे से ऐसे सिरप उत्तराखंड में ना लाए जाए? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में हालांकि मौत का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन जो दवाओं की खेप थी वो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं पहुंची है, तो उत्तराखंड में सतर्कता जारी है। हालांकि कोई मौत का मामला भी नहीं आया है, और जो कंपनियां दवा बना रही हैं वो भी उत्तराखंड से बाहर की है, लेकिन राज्य में सतर्कता बरती जा रही है और एक अभियान की तरह इसे चलाया जा रहा है, और बच्चों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टरों को क्या निर्देश दिए गए हैं? जी, डॉक्टरों को साफ निर्देश, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे सॉल्ट वाली जो सिरप हैं वो कतई जो है डॉक्टर ना लिखें, और जो प्रतिबंधित सिरप है वो उन्हें जो है डॉक्टर ना लिखें, और कहीं ना कहीं जो अन्य जो सिरप 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है, वो ना लिख करके जो सिरप जो है जिसमें ऐसा सॉल्ट ना हो वो सिरप जो है कहीं ना कहीं लिखने के निर्देश दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है।
यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लाल कुआं से है, जहां बिंदु खत्ता क्षेत्र में हरीश पवार मेमोरियल स्कूल में सांसद खेल महोत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह भिष्ट ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सांसद अजय भट्ट ने स्कूल के लिए सांसद निधि से 3 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महोत्सव गांव-गांव की प्रतिभाओं को निखारकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और शारीरिक बल बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रतियोगिता में जिले भर से कुल 240 खिलाड़ी शामिल हुए। ये प्रधानमंत्री जी की खोज है एक किस्म से कि सांसदों को भी अपने क्षेत्रों में प्रतिभाओं का चयन करना है, खोज कर रही है। उसी के तहत आज बिंदु खत्ता जैसे इंटीरियर जगहों पर इतना जबरदस्त खेल रहे हैं हमारे बच्चे। यही तो कल को हमारे भविष्य हैं, यही तो खोज करनी है। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जो गिल्ली डंडा खेलते थे और जो कबड्डी खेलते थे, कोई संसाधन नहीं है और हल्का सा कोई एक पटला जैसा ले लिया, उस पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, वो आज निकल के आ रहे हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे नाम को रोशन कर रहे हैं देश के। ये प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया था, खेलो इंडिया खेलो, सबको अवसर मिल रहा है। हमारे परंपरागत जो खेल हैं, वो चाहे खो-खो हो, चाहे कबड्डी हो, इन खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और ग्रामीण क्षेत्रों की और उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों की जहाँ के लोगों के पास स्टेडियम की सुविधा नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, उन बच्चों को भी आगे लाने के लिए सांसद खेल महोत्सव पूरे देश में कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे क्षेत्र लालकुआ के बिंदु खत्ता में भी माननीय सांसद जी के निर्देश पर ये खेल प्रतियोगिता यहाँ पर कराई जा रही है, जिसमें खो-खो के मैच यहाँ पर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में टीमें यहाँ पर इसमें भाग ले रही हैं। मैं सबको, आयोजकों को और सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तराखंड के अंतर्गत दीपावली महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये भव्य कार्यक्रम रविवार 12 अक्टूबर को चौधरी फार्म हाउस GMS रोड में होगा। महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक डांडिया उत्सव और दीपावली मेला मुख्य आकर्षण होंगे। वहीं अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। महोत्सव का उद्देश्य वैश्य समाज और एकजुट करना है, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है।
तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश और एकल सदस्य जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूसी ध्वनी ने देहरादून में इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सर्वे चौराहा में जन सुनवाई आयोजित की। ये सुनवाई अंडर ग्रेजुएट प्रतियोगी परीक्षा 2025 में कथित धोखाधड़ी के मामलों की जांच से संबंधित है। राजधानी देहरादून में पेपर लीक के मामले में की जांच के लिए आयोग ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जहां छात्रों ने इस दौरान अपनी बात रखी और बताया कि कई स्थानों पर पेपर शुरू होने से पहले ही वितरित कर दिए गए थे। छात्रों का सुझाव है कि आयोग को तत्काल इस परीक्षा को रद्द कर नई कानूनी आपको बताते नई परीक्षा करानी चाहिए। जैसे आयोग नैनीताल और देहरादून में लगातार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों की शिकायतों को सुना जा रहा है। किए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव हैं। आज इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है आगे भी, और एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट तो होना ही चाहिए। इससे पहले हमने वहां संवाद किया था आपका काठगोदाम में, जहां पर कि 2 दिन चला, रखा ही था 2 दिन का, और रुद्रपुर में किया। आप लोगों ने जो बातें बताई उससे भी मतलब आपके में कुछ नई बातें थी, उनके में भी कुछ नई बातें थी, बहुत सारी चीजें कॉमन थी। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बहुत अच्छे हाईलाइट किए, वो दोनों जगह जहां हमने ये किया था, संवाद किया था। आप लोगों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे नए सुझाव दिए हैं, तो इसमें हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है। दिनांक 21/9/2025 को जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, उसमें जो कथित पेपर लीक का प्रकरण सामने आया है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 सितंबर को माननीय न्यायमूर्ति श्री यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, और इसका कार्यक्षेत्र पूरा उत्तराखंड है। और आयोग द्वारा गठन के उपरांत ही समस्त जनपदों में जनसंवाद किया जा रहा है कि ये, क्योंकि कई बच्चे, कई अभ्यर्थी और अभिभावकों के ये प्रश्न है कि ये लीक क्यों हुआ, और इसके संबंध में कई बच्चों ने साक्ष्य भी दिए हैं, और जनसंवाद में भी कई किस्म की बातें निकल के आ रही हैं कि सुधार कैसे होना चाहिए और आगे क्यों ना हो, आगे इस तरह से पेपर लीक ना हो। खैर अभी तो इसकी जांच चल रही है, तो अध्यक्ष जी द्वारा इसके समस्त जनपदों में अभी जनसंवाद का कार्यक्रम है। जी के अध्यक्षता में एक बार फिर से यहाँ पर जनसंवाद हुआ, और इससे पहले यूसी ध्यानी जहां जहां गए हैं, प्रदेश के हर छात्र ने उनसे कहा है कि ये परीक्षा निरस्त हो और 1 महीने के भीतर जो है दोबारा से री एग्जाम हो। उसी तरह से आज देहरादून में भी ये जनसुनवाई हो रही है, और यहाँ पर काफी संख्या में छात्र पहुंचे और सभी की एक ही डिमांड है, सब एक स्वर में यहाँ पर कह रहे हैं कि इस परीक्षा को तत्काल निरस्त करवाइए और 1 महीने में जो है री एग्जाम यहाँ पर होना चाहिए। कई छात्रों ने जो है आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, कई छात्रों ने जो है परीक्षा नियंत्रकों पर सवाल खड़े किए हैं, कईयों ने सेंटरों पर सवाल किए, कई ने जो अंदर बैठे टीचर थे उन पर भी यहाँ पर जो है सवाल खड़े किए हैं। तो इससे साफ स्पष्ट है, कई छात्रों ने जैमर पर सवाल किए, और स्पष्ट हो चुका है कि इस परीक्षा की सारी गोपनीयता भंग हुई है, और अब जो है फैसला यूसी ध्यानी जी को लेना है, उनकी अध्यक्षता में फैसला होना है, ये फैसला इसके बाद सरकार में जाना है। और हमें लगता है इस पर ज्यादा देर ना कीजिए, क्योंकि अगर देर होती है तो जो हमने एक तरह से अल्टीमेटम भी दिया है कि 10 तारीख तक अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं होती तो उसके बाद जो है फिर से एक नई घोषणा करेंगे और प्रदेश के युवा जो है सड़कों पर उतरेंगे अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं होती, और तत्काल इसको सरकार को भी अब इस परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। तो वही खबर ऋषिकेश से है, जहां त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। टीम ने सूचना के आधार पर छापा मारकर एक सप्लायर को पकड़ा, जो हरिद्वार, ऋषिकेश और डोईवाला में दूध, घी और मक्खन की सप्लाई करता था। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के बोर्ड लगी गाड़ी में मिलावट माल सप्लाई कर रहा था। छापेमारी में करीब 5 क्विंटल क्रीम, 40 किलो घी और 50 किलो मिल्क पाउडर जब्त किया गया है। वहीं विभाग की टीम मौके पर सभी सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए। डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी RS रावत ने बताया कि पूरे नेटवर्क की निगरानी की जा रही है और जल्द ही अन्य सप्लायरों पर शिकंजा कसा जाएगा। ये आज इसमें इनके पास 5 क्विंटल क्रीम है
और करीब 40 किलो के आसपास घी और 50 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर है। तो काफ़ी दिनों से हमारे पास सूचना थी और आयुक्त महोदय ने पूरे प्रदेश में जो है त्योहारों को देखे अभियान चलाने के आदेश किए हैं। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग टीमें बनी हैं। तो आज एक टीम में मैं और हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल जी, हम दोनों इस एरिया में काम कर रहे थे। तो हमें सूचना मिली थी काफ़ी दिनों से, विजिलेंस सेल से उससे भी हमारे पास सूचना थी कि ये गाड़ियां इस तरीके से आ रही हैं। तो हमें संदेह था इस पे, तो आज संदेह के आधार पे हमने इनसे क्रीम और घी के जो है नमूने लिए हैं जो जांच हेतु जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।